ये राजधानी दिल्ली का मलकागंज इलाका है जो उत्तरी दिल्ली में आता है, जहां आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। सब्जी मंडी इलाके में ये इमारत जहां गिरी है वो संसद से 7.9 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से 9.6 किलोमीटर की दूरी पर है और SDMC दफ्तर से 9.7 किलोमीटर की दूरी पर है। राजधानी में बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में महज 10 किलोमीटर के दायरे में ये इमारत गिरी और 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। हादसा सुबह करीब 11:30 से 12 बजे के बीच हुआ। 4 मंजिला इमारत में ऊपर कई परिवार रहते थे, जिनमें से ज्यादातर लोग उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे और नीचे एक दुकान थी जिसमें तामीराती काम चल रहा था। मैं सुबह 8:30 बजे आया था यहाँ पे, तो काम चल रहा था और उसके बाद मैं गया थोड़ी देर बाद, तो 12 बजने में 5 मिनट पे ये बिल्डिंग एकदम गिर गई। उससे क्या है कि नीचे एक रिक्शे वाला दबा हुआ है और मेरे ख्याल से एक परिवार है। हादसे के वक्त वहां से कुछ बच्चे भी गुजर रहे थे जो इमारत गिरते ही उसकी चपेट में आ गए। मालूमात मिलते ही पुलिस इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। जिस वक्त राहत बचाव का काम चल रहा था, जी मीडिया की टीम भी वहां पर मौजूद थी। देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस की टीम, राहत काम जो है वो चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये काफी दुखद घटना है क्योंकि हो सकता है अंदर काफी लोग दबे हो। आप देखिए मलबा किस तरह से आपको गिरा हुआ पूरी रोड पे दिखाई दे सकता है। बिल्डिंग्स पे आप ध्यान दीजिए, इस तरह से यहाँ बिल्डिंग के हालात देखिए, कितने पुराने बिल्डिंग्स है। उसकी वजह से इन बिल्डिंग्स को खाली कराया गया है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी बिल्डिंग जो है वो गिर जाए। देखिए जो बिल्डिंग 4 मंजिला इमारत गिरी है उसके बगल की बिल्डिंग बहुत ज्यादा कमजोर है, झरझर अवस्था में है, टूटे फूटे अवस्था में बताया जा रहा है, काफी पुराने हैं। इस वजह से इन्हें भी खाली करा दिया गया है। रेस्क्यू के दौरान सबसे पहले एक शख्स को बाहर निकाला गया, जिसे फौरन अस्पताल भेज दिया गया। इसके कुछ देर बाद 2 बच्चों को संजीदा हालत में मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया। इनमें से एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक की उम्र 12 साल थी। ये हादसे के दौरान उस रास्ते से गुजर रहे थे। जिस बिल्डिंग का हिस्सा धाराशायी हुआ है उसके आसपास की इमारतों पर गौर कीजिए। इनमें ज्यादातर जर्जर हालत में ही दिखाई दे रही हैं। देखकर ही लग रहा है कि पुरानी और खराब हालत में खड़ी ये इमारतें भी खतरे से खाली नहीं हैं, कभी भी गिर सकती हैं। एहतियातन आसपास की कई इमारतों को भी खाली करवाया गया है। नीचे काम हो रहा था जिसकी वजह से ये कोलैप्स कर गई। इलेक्ट्रिक हैमर से बहुत बड़े बड़े लेबर लगे हुए थे, 3-4 हैमर काम रेगुलर कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे वाइब्रेशन हो रही थी। हमने मना किया लेकिन उन लोगों ने शायद ज्यादा सीरियसली लिया नहीं इसे और रिजल्ट आपके सामने। इमारत गिरने की वजह क्या थी ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस बिल्डिंग के मालिकों ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो खुद यहाँ रहते हैं और हर साल इसकी मरम्मत कराई जाती है। This is all because of these people, their negligence. हमारी बिल्डिंग रूटीन में एवरी ईयर मेंटेनेंस पे जाती है। पूरी आप सोचिए ना, 3 फ्लोर पे हम जब रह रहे हैं, एवरी फैमिली हैज 4 फैमिली मेंबर्स, तो हम कोई शैटर्ड बिल्डिंग में थोड़ी रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इलाके की हालत तो आपने तस्वीरों में देख ली। हादसे की फौरन बाद ये सियासत का वक्त नहीं है का हवाला देकर इल्जाम तराशी का दौर भी शुरू हो गया। MLA साहब ने आज बताया मुझे कि MCD को कंप्लेंट की गई थी, MCD को एक्शन लेना था। सर इस पूरे इलाके में बहुत सारे जो है इलीगल इस तरह की जर्जर बिल्डिंग्स हैं। मैंने जैसे पहले बताया, जितनी भी जर्जर बिल्डिंग है, जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग है, उन सबके खिलाफ MCD को एक्शन लेना चाहिए, सबको तोड़ना है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने हादसे के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ये एक बिल्डिंग नहीं है, 2-4 भी नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर 1100-1150 बिल्डिंग्स ऐसी आइडेंटिफाइड है और हमने नहीं आइडेंटिफाई करे। बीजेपी के अधीन आने वाले बिल्डिंग डिपार्टमेंट नहीं आइडेंटिफाई किया है जो कोलैप्स होने के कगार पे हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों का उस रिपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ पैसा वसूली के लिए किया जाता है। मुझे लगता है कि ये सियासत का समय नहीं है। अब भी अगर बीजेपी शासित MCD चेत जाए और उन तमाम बिल्डिंगों को स्टडी करे और उनको खाली कराने का काम करे तो ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोका सकता है। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए ये हादसा नया नहीं है। चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर में पहले भी इमारत गिरने के बड़े हादसे होते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को लेजिटिमेट करके
और उस पर इम्पोजिशन नहीं करेंगे प्लानिंग लॉस के, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। जो डेंजरस बिल्डिंग्स हों उसका एक प्रोसेस होता है, उनको या तो स्ट्रक्चरल रिहेबिलिटेशन के लिए टाइम से प्रपोज करें या उन्हें खाली करा के सील करें। यानी एक प्लानिंग के तहत इमारत का साचा तैयार होना जितना जरूरी है, उतना ही ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप जिस इमारत में रहते हैं उसकी हालत कैसी है। कई साल दर साल होने वाली मरम्मत गलत ढंग से तो नहीं की जा रही, क्योंकि किसी एक की लापरवाही से कई मासूमों की जान जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।